स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, कक्षा 3, 4 और 6, 7 के वार्षिक परिणाम को बनाने के लिए आरएसके के द्वारा नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें कक्षा 3 के वार्षिक परिणाम को बनाने में काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि कक्षा 3 के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उनका आयोजन किया नहीं गया है। इसलिए हमें जो ट्रैकर भरे हैं उनको ही हमें अंकों में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आरएसके की तरफ से एक विस्तृत नोट जारी किया गया है कि हमें किस प्रकार से उनको अंकों में बदलना है, ताकि हमें एक सहायता मिल सके और हम अच्छे से वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है उसको हम तैयार कर सकें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमें किस प्रकार से ट्रैकर को अंकों के रूप में बदलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर है, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी है। कक्षा 3 अर्धवार्षिक अंक अत्यावश्यक। अर्धवार्षिक के जो अंक हैं उनको हम किस प्रकार से करना है। प्रति कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक, जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय क्या है? कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश। आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदाय विभिन्न आवधिक आकलन 10वें, 20वें व 30वें सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा जो 20वें सप्ताह में जो आयोजित आवधिक आकलन था, हमें जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक किस प्रकार से निकालने, जो 20वें सप्ताह में जो हमने आवधिक आकलन किया था उसको हम अंकों के रूप में बदलेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंकों की परीक्षा लेकर किया गया है। वार्षिक आकलन तो परीक्षाएं ली गई हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों की, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं ली गई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 20वें सप्ताह का आकलन किया था उसको हम अंकों में बदल लेंगे। तो यह पत्र में हमें बताया गया है कि उसको अंकों में हमें किस प्रकार से बदलना है। तो आगे हम देखेंगे, सह शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। सह शैक्षिक क्षेत्र का जो प्रपत्र है उसमें जो साल भर उनका बच्चों का जो प्रदर्शन रहा है उस प्रकार से हमें उनको प्रपत्र को भर देना है। 2 प्रपत्र हमें प्राप्त होंगे, एक A3 साइज का और एक A4 साइज का, जिसमें हमें एक में हमें अंकों को भरना है और एक में उनके सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो अंक प्राप्त हुए उसको भरना है। तो सह शैक्षिक में हम उनका जो वार्षिक प्रदर्शन रहेगा उसके अनुसार भर देंगे। हमें समस्या रहेगी A3 में, तो A3 को हम क्या करेंगे, जो 20वें सप्ताह का हमारा ट्रैकर था उसको हम अंकों में बदलकर भर देंगे। पर्यावरण अध्ययन, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह की विषयवार ट्रैकर अनुसार क्रमशः 8, 9 एवं 5 कॉलम ट्रैकर में दिए गए हैं। पर्यावरण में कितने हैं? 8, हिंदी में 9 एवं अंग्रेजी में 5 कॉलम दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम के 3 उप कॉलम नहीं कर पाता है, संयोग से कर पाता है, स्वयं कर पाता है। इस प्रकार के उप कॉलम दिए हुए हैं। में से किसी एक कॉलम पर बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर हमने किसी सही पर चिन्ह अंकित किया था। क्या था? हमारे जो विषयों में ऐसे पहले बहुत सारे कॉलम दिए गए थे, फिर उनके अंदर हमें 3-3 सब कॉलम दिए गए थे। उनमें क्या लिखा हुआ है? एक में लिखा था नहीं कर पाता है, एक में लिखा है संयोग से कर पाता है और एक कॉलम में लिखा है स्वयं से कर पाता है। तो हम लोगों ने जब इनका आकलन किया था इनमें से एक पर टिक किया था। जैसे कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तो उसमें हमने पहले कॉलम पर टिक कर दिया था, सहायता से कर पाता है तो दूसरे वाले में, और स्वयं से कर पाता है तो तीसरे वाले में हमने टिक किया था। इस प्रकार से हमने किया हुआ था। आगे देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में कुल 8 कॉलम, जो हमारे जो मेन कॉलम दिए हुए हैं वो 8 कॉलम है और सबके 3-3 सब कॉलम है, उप कॉलम दिए हुए हैं 3-3। तो कुल 8 कॉलम है, जिसमें से प्रत्येक कॉलम हेतु 5 अंक निर्धारित हैं। ऐसे 8 कॉलम दिए हुए हैं। इनमें से इन 8 कॉलमों के की सबके उप कॉलम दिए होंगे 3-3, जिनमें से कौन कौन से होंगे? एक स्वयं से कर पाता, एक रहेगा नहीं कर पाता है, एक संयोग से कर पाता है और एक स्वयं से कर पाता है। इस प्रकार से सभी के कॉलम दिए रहेंगे। पहले दिए रहेंगे हमारे लिए 8 कॉलम और प्रत्येक कॉलम के 3 उप कॉलम दिए रहेंगे। और जो प्रत्येक जो 8 कॉलम है उनके लिए कितने अंक दिए गए हैं? उनके लिए दिए गए हैं, प्रत्येक कॉलम के लिए 5 अंक दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो 5 अंक दिए गए हैं हर कॉलम के लिए, उसके बाद हमें क्या है, जो 3 उप कॉलम है उनमें से यदि जैसे हमने टिक किया है संयोग से कर पाता है पे कॉलम पे सही का चिन्ह अंक किया है हमने, या यदि हमने टिक किया है कि कॉलम में बच्चा नहीं कर पाता है तो उसे हम 0 अंक प्रदान करेंगे। पहले जो कॉलम है उसके उप कॉलम में यदि हमने टिक किया है कि बच्चा नहीं कर पाता है तो 0 अंक मिलेगा। यदि हमने टिक किया हुआ है कि बच्चा संयोग से कर पाता है तो उसे हम 3 अंक प्रदान कर देंगे। और यदि हमने टिक किया हुआ है कि भाई बच्चा स्वयं कर पाता है तो हमें उस पहले कॉलम के में कितने, उसको हम 5 अंक प्रदान कर देंगे। इसी प्रकार से हमें पूरे 8 कॉलमों में करना है। ठीक है। फिर हम देखेंगे अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में कुल 5 कॉलम है, तो जिसमें प्रत्येक कॉलम के लिए इन्होंने 8 अंक निर्धारित कर दिए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम रहेंगे।
इनमें से प्रत्येक कॉलम के भी 3 उप कॉलम रहेंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। और जो जो बड़े कॉलम है, जो हमारे मेन कॉलम है, उनमें से प्रत्येक कितने अंक का है, हमारा 8 अंक का रहेगा। अब इन उप कॉलमों में क्या रहेगा, हमने किस पर टिक किया है। यदि हमने टिक किया है कि बच्चा नहीं कर पाता है तो उसको हम 0 अंक देंगे। यदि हमने उप कॉलम में टिक किया हुआ है कि बच्चा संयोग से कर पाता है तो हम उसको 4 अंक दे देंगे। यदि हमने टिक किया है कि बच्चा स्वयं से कर पाता है तो उस कॉलम में हम उसको 8 अंक दे देंगे। इसी प्रकार से हमें 5 कॉलम में कार्यवाही को पूर्ण करना है। अगला है हमारा विषय हिंदी। कुल 11, इसमें 11 कॉलम नहीं है, इसमें 9 कॉलम है। ये हो सकता है त्रुटि बस यहाँ पर आ गया होगा। इसका क्या है, जिसके प्रथम भाग लेखन के समस्त 5 कॉलम, लेखन के 5 कॉलम है इसमें, एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम, मतलब एक कॉलम ये हो गया तो कितने हो गए 6। फिर हेतु अधिकतम 5 अंक हैं, मतलब प्रथम 5 कॉलम लेखन के लिए और जो मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम कॉलम है उन सभी के लिए 5-5 अंक दिए जाएंगे। फिर मतलब प्रथम 6 कॉलमों के लिए 5 अंक रहेंगे। फिर अगला है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम के लिए, मतलब 7वें कॉलम के लिए हम अधिकतम अंक हैं उसके 4। फिर हमारे जो शेष 2 कॉलम है, मतलब 8वां कॉलम और जो 9वां कॉलम है, उनके लिए 3-3 अंक दिए जाने हैं। तो हिंदी वाले में टोटल 9 कॉलम है। प्रथम 6 कॉलमों के लिए हमें 5-5 नंबर रहेंगे अधिकतम, और 7वें कॉलम के लिए 4, 8वें और 9वें कॉलम के लिए 3-3 अंक रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने उप कॉलमों में क्या टिक किया है। यदि नहीं कर पाता है पर टिक किया है तो हमें समस्त कॉलमों में क्या कर देना है, हमें 0 अंक प्रदान करना है, चाहे वह पहले से लेकर 6वें नंबर के कॉलम हो या 7वां हो, 8वां हो या 9वां हो। यदि हमने टिक किया हुआ है कि बच्चा नहीं कर पाता है तो हमें 0 पर टिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यदि संयोग से कर पाते हैं वाले कॉलम पर टिक किया हुआ है हमने, यदि संयोग से वाले पर टिक किया हुआ है तो प्रथम जो 6 कॉलम है उनमें हमें 5 में से 3 अंक देने हैं। और जो 7वां कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 2 अंक देने हैं। जो 7वां कॉलम है उसमें हमें 2 अंक देने हैं। और जो हमारे 8वें और 9वें कॉलम हैं उसमें हमें 1-1 अंक प्रदान करने हैं। तो क्या करना है हमें, प्रथम जो हमारे 6वें, मतलब हमने यदि संयोग से करता है पर टिक किया हुआ है तो प्रथम 6 कॉलमों में हमें जो 5 अंकों के हैं उनमें से 3 अंक देने हैं। जो हमारा 7वां कॉलम है जो कि हमारा 4 अंक का है उसमें से हमें 2 अंक देने हैं। और 8वां और जो 9वें नंबर के कॉलम है जो 3-3 अंकों के हैं तो उनमें से हमें 1-1 अंक देना है। फिर यदि इसके बाद हमने यदि टिक किया हुआ है कि बच्चा स्वयं से कर लेता है तो हमें सभी कॉलमों के पूर्ण अंक देने हैं। जैसे प्रथम जो 6 कॉलम है उनमें 5-5 अंक हैं तो उन्हें 5 अंक मिल जाएंगे। 6वें कॉलम के लिए 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे उसके लिए। और जो हमारा 8वां और 9वां कॉलम रहेगा उसके लिए भी उसमें से 3 में से 3 अंक दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गणित पर। तो गणित में क्या रहेगा हमारा, गणित में कुल 11 कॉलम हैं। 11 कॉलम है जिसमें से प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9, मतलब पहले 1 से 9 तक के जो प्रथम 4 कॉलम में हमें 3-3 अंक निर्धारित हैं। 11 कॉलम है तो जो पहले 4 कॉलम हैं, पहले 4 कॉलमों के लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं। फिर उसके बाद शेष 2 कॉलमों मापन व आंकड़ों की समझ व द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। तो हमारे जो प्रथम 4 कॉलम हैं उनके लिए हमारे 3-3 अंक निर्धारित हैं। उनके बाद जो हमारे कॉलम बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, शेष 2 कॉलम जो मापन और आंकड़े वाले थे जे, और उसके बाद जो हमारे 11 से 19 के समस्त जो 5 कॉलम हेतु जो कि 5 कॉलम और हैं, तो टोटल बाकी के 7 कॉलमों के लिए हमारे कितने कितने अंक दिए जाएंगे, हमारे 7 कॉलमों के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। गणित में टोटल 11 कॉलम है तो जो हमारे प्रथम 4 कॉलम हैं उन 4 कॉलमों के लिए हमें प्रत्येक में 3-3 अंक हैं अधिकतम, और बाकी के जो 7 कॉलम हमारे बचेंगे 5वां से लेकर 11वां तक उनके लिए प्रत्येक के लिए हमें अधिकतम अंक 4-4 अंक निर्धारित हैं। अब हमने क्या किया है उसमें, यदि विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक व नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए क्या है, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक रहेंगे, और नहीं हल करना पाने पर या कोई भी हल नहीं कर पाए तो हमें 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
फिर आगे देखेंगे हमने इन सभी को जो कॉलम है इस लेटर को हमने एक छोटे से एक पेज के रूप में समाहित किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम देखेंगे हमारा पर्यावरण, पर्यावरण में क्या हुआ है, कुल हमारे 8 कॉलम थे। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि पर्यावरण में हमारे कुल 8 कॉलम हैं। तो 8 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम हमारा 5 अंक का था, प्रत्येक कॉलम हमारा 5 अंक का था, तो टोटल हुए 40 अंक। यदि हमने टिक किया हुआ नहीं कर पाता है तो हमें 0 अंक देना है। यदि हमने टिक किया है संयोग से कर पाता है तो 3 अंक उप कॉलमों में। यदि हमने टिक किया हुआ स्वयं कर लेता है तो उस भाग में हमें 5 अंक दे देना है। ऐसे ही अंग्रेजी में कुल 5 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम 8-8 अंक का रहेगा। यदि हमने टिक किया हुआ है कि नहीं कर पाता है तो 0 अंक, संयोग से कर पाता है तो 4 अंक और स्वयं कर लेता है तो 8 अंक। फिर हमने बात की थी हिंदी, तो हिंदी में कुल 9 कॉलम है, उसमें त्रुटि बस 11 दिए हुए हैं। प्रथम 6 कॉलम के लिए 5-5 अंक के हैं और जो 7वां कॉलम है वह 4 अंक का है और 8वां और जो 9वां कॉलम है वह 3-3 अंकों के हैं। तो यदि कुछ नहीं कर पाता है तो सभी कॉलमों में हमें 0 अंक दे देना है और यदि संयोग से करता है तो 5 में से जिन कॉलमों में 5 नंबर है उनमें हमें 3 देना है, जिन कॉलम 4 नंबर के उनमें 2 देना है, जो कॉलम 3 नंबर के उनमें हमें 1 देना है और स्वयं कर लेता है तो हमारे लिए पूरे अंक प्रदान करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे गणित की। तो गणित में हमारे टोटल 11 कॉलम हैं, प्रथम 4 कॉलम के लिए 3-3 अंक के हैं और बाकी के जो सभी 7 कॉलम बचे हुए हैं वह हमारे 4-4 अंक के हैं। तो हमें इनमें किस प्रकार से अंक देना है, यदि हमने टिक किया है कुछ नहीं कर पाता है तो 0 अंक देना है और यदि संयोग से करता है तो 3 में से 1-1 अंक दे देना है और 4 में से 2-2 अंक दे देना है। यदि स्वयं कर लेता है तो हमें पूरे अंक दे देना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको आगे की वीडियो में एक ट्रैकर पूरा भर के दिखा दूंगा ताकि आपको जिसमें कोई समस्या ना हो। मैं प्रयास करूंगा कि कक्षा 3, 4 और 6 और 7 का एक जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उसको मैं आपको भर के और वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको ट्रैकर और रिजल्ट बनाने में कोई समस्या ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।